दोस्तों लैचिंग सर्किट का ये सबसे अच्छा इस्तेमाल है क्योंकि पहले क्लैप पर लाइट ऑन हो जाता है, दूसरी क्लैप पर लाइट ऑफ हो जाता है। लेकिन इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक साउंड सेंसर बनाना पड़ेगा क्योंकि लैचिंग सर्किट और साउंड सेंसर दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये बना है। तो इसलिए मैंने दो BC337 NPN ट्रांजिस्टर को लिया है और इसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में रखा है और ये एक डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर है। और दोस्तों मेनली यहाँ पर हमें 3 ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ेगा। एक्स्ट्रा जो ट्रांजिस्टर 220 ओम का मैंने लिया है, ये एक एलईडी का सेफ्टी रजिस्टर है। एलईडी के साथ मैंने ऑक्टोकपलर वाले IR एलईडी को सीरीज में रखा है ताकि दोनों ही एक साथ ऑन हो। और दोस्तों मैंने यहाँ पर एक 1 UF का सिरेमिक कैपेसिटर का इस्तेमाल किया है। अगर आप एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हो तो उसका पॉजिटिव लेग को निचले हिस्से की तरफ और नेगेटिव लेग को ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट करना। सर्किट ठीक से काम कर रहा है तो ऑक्टोकपलर के ट्रांजिस्टर वाले साइड के साथ 2 तार को लगा देते हैं। अभी हम लोग एक NE555 टाइमर IC को लेते हैं और इसके 2 और 6 नंबर पिन और 4 और 8 नंबर पिन को पहले शॉर्ट कर लेते हैं। और इस IC के पिन नंबर 1 इसका GND पिन है और इसका 8 नंबर पिन VCC मतलब पॉजिटिव पिन है। और यहाँ पर हमें 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगा जो 1 और 2 नंबर पिन के बीच में एक लगेगा और 8 और 6 नंबर पिन के बीच में एक लगेगा। अब इस IC का पिन नंबर 3 इसका आउटपुट पिन है तो एक LED के पॉजिटिव लेग को इस पिन नंबर 3 के साथ लगाएंगे और LED का जो नेगेटिव लेग है इसको हम लोग पिन नंबर 1 के साथ लगा देंगे क्योंकि ये IC का नेगेटिव लेग है। अब दोस्तों पहले तो मैं एक पुश स्विच को इस सर्किट के साथ लगाकर देखता हूँ कि यह सर्किट किस तरीके से काम करता है। और एक 9 वोल्ट का बैटरी से अगर हम लोग इस सर्किट में पावर सप्लाई दे तो ये कुछ इस तरीके से ऑन एंड ऑफ होगा। और इस पुश स्विच को मैं इस सर्किट से खोलूंगा नहीं। इस पुश स्विच के दूसरे टर्मिनल में मैं हमारा जो ऑक्टोकपलर के ट्रांजिस्टर साइड से तार निकाला था उसको इसमें लगा दूंगा ताकि दोनों सर्किट एक साथ हो जाए। और यहाँ पर एक 12 वोल्ट का रिले लिया है क्योंकि 12 वोल्ट का रिले 9 वोल्ट से ऑपरेट हो जाता है। और इसके कॉइल पिन में मैंने एक 1N4007 डायोड को लगा दिया है। यहाँ पर एक BC337 ट्रांजिस्टर को भी मैं लगाऊंगा क्योंकि इस रिले को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम 9 वोल्ट की जरूरत पड़ेगा जो हमारा ट्रांजिस्टर सप्लाई कर देगा क्योंकि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है मतलब NA2L5 का तो इतना ज्यादा तो नहीं आएगा तो ये हमारा काम ट्रांजिस्टर कर लेगा। मतलब रिले वाले सर्किट में जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाले तार दिख रहा है ये डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट होगा और जो हमारे ट्रांजिस्टर के बेस से एक तार निकला है ये डायरेक्टली हमारे IC के पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट होगा। और 220 वोल्ट को ऑपरेट करना चाहे तो रिले के कॉमन पिन और नॉर्मली क्लोज पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे जैसे एक स्विच में कनेक्शन डालते हैं।